गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में जो टेबल बना चुके हैं वेरियस एंगल पे, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू, तो या तो ये आपको फ्रीक्वेंटली याद होनी चाहिए स्टूडेंट, और अगर आपको याद नहीं है तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप उस टेबल को अपने सामने रखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपके सामने स्टूडेंट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, यानी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखा है, 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपने इसमें बताना है स्टूडेंट की करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इस तरीके से इसमें स्टूडेंट कुछ पार्ट है जिनमें से मैं 3 पार्ट यहाँ इस लेक्चर के अंदर सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये जो हमारे सामने, इसी के सामने जो 4 वैल्यू दी हुई है, इनमें से किसी एक वैल्यू के इक्वल है, तो हमें बताना है कि ये वैल्यू इनमें से किस वैल्यू के इक्वल आएगी। तो इसको हम सबसे पहले स्टूडेंट सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू है 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को समझने के लिए टेबल में जो वैल्यू है वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो आपको पता होनी चाहिए, या फिर आपको पता नहीं है तो आप टेबल को साथ रखें। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि 10 30 की जो वैल्यू है वो होती है स्टूडेंट 1/√3, यानी 10 30 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू, 10 की वैल्यू 30 डिग्री पे कितनी होती है, 1/√3। तो आप इसको पुट कर दे ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 1/√3, और इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायर करना है। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। 2/√3 न्यूमरेटर में जो ये वैल्यू आएगी, इसको मैंने 2 × 1/√3 आ जाएगा 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और इसको अगर आगे और सिंप्लीफाई करते हैं 2/√3, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 की 1 से प्रोडक्ट करेंगे 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1, तो ये आया स्टूडेंट हमारे पास 2/√3, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा 4/3, और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट 2/√3, इस डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके जाते हैं इनटू में, यानी तो ये हो जाएगा 3/4, और 2 से हम 4 को कैंसिल कर देते हैं, और ये जो √3 आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसके स्थान पर मैं पुट कर सकता हूं यहाँ पे √3 × √3। √3 की √3 से हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3, और ये वाला 2:2 4 से हम कैंसिल कर चुके हैं, तो यहाँ आ गया कितना स्टूडेंट 2, और इसके इनटू में डिनोमिनेटर में √3 और प्रेजेंट है, तो √3 से एक √3 को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो आ जाएगा √3/2। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में अब हमें चेक करना है कि √3/2 वैल्यू इनमें से किसकी होती है। तो जैसे कि स्टूडेंट हमें पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और टेबल से आप कंफर्म करेंगे तो कोस 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की √3, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अभी हमने देखना है कि स्टूडेंट हमारी जो वैल्यू आई है ये √3/2, इनमें से 4 ऑप्शन में से किसकी है, तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है यानी साइन 60 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसी का ही सेकंड का एक और पार्ट है यहाँ पे। सेकंड पार्ट, तो इसको भी हमने ऐसे ही सोल्व करना है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और डिनोमिनेटर इसका 1 प्लस 10 स्क्वायर
1045 डिग्री। तो 1 माइनस 1045 डिग्री की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, टेबल से आप कंफर्म करना, 1 आएगी। तो आपने पहले 1045 डिग्री की वैल्यू रखनी है, और जो ये आप पावर देख रहे हैं 2, इसको वैल्यू रखने के बाद जो भी वैल्यू आपके पास आती है उसका आपने इस जो भी पावर दे रखी है वो यहाँ कर देनी है। तो यहाँ स्केयर है, तो 1045 की वैल्यू 1 और उसका आपने क्या कर देना है स्केयर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस, इसमें भी 1045 है, 1045 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और उसका हमें क्या करना है स्केयर। तो ये आएगा स्टूडेंट 1 माइनस 1 का स्केयर करेंगे 1, और 1 प्लस 1 का स्केयर क्या 1, 0/2। तो 0/2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। तो अभी देखिए हमें जो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, 1090 होता है नोट डिफाइन, जबकि हमारे पास वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट 0। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद होता है B 1, 10 0 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जबकि हमारी वैल्यू आई है 0, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। और डी ऑप्शन देखिए 0 है, और हमारा आंसर भी क्या है 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है इसका, साइन 2a इज इक्वल टू, यहाँ गिवन है 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन करना है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है ये कब ट्रू होता है, हमेशा ट्रू होता है या फिर किसी पर्टिकुलर एंगल पे ही ट्रू होता है, ये हमें यहाँ मेंशन करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट, इस पार्ट के अंदर साइन 2a जो होता है इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, हमेशा आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ये वैल्यू इक्वल हो सकती है, लेकिन ये इसके इक्वल हमेशा नहीं होता है। तो आप कभी भी साइन 2a को 2 sin a के इक्वल न लेके चले। तो अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि ये साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, यानी ये जो रिजल्ट है ये ट्रू कब होता है, क्या सभी एंगल पे होता है या किसी पर्टिकुलर एंगल पे होता है। तो यहाँ मैं फिर आपको मेंशन कर देता हूँ, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू एंगल पे ही दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये हमेशा ऑलवेज इक्वल नहीं होते। तो अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें बताना कि इन 4 ऑप्शन में से किस पर्टिकुलर एंगल पे यानी किस पर्टिकुलर ऑप्शन पे ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम शुरुआत करते हैं 0 से। तो जैसे ही एंगल ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मैं 0 पुट करूंगा इसके अंदर, तो 0 पुट करेंगे तो ये आएगा साइन 2 × 0 इज इक्वल टू 2 × साइन 0। और जैसे कि हम बात जानते हैं स्टूडेंट, साइन 0 की जो वैल्यू होती है 2 × 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2 × साइन 0 डिग्री। और साइन 0 की जो वैल्यू होती है यानी साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे जो होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है 0। तो आप यहाँ 0 रखेंगे, 0 इज इक्वल टू 2 × 0। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आया स्टूडेंट 0 इज इक्वल टू 0, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट है, ये जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू होगा कब, जब a की वैल्यू क्या हो 0। अब स्टूडेंट हम 30 पे चेक करके देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट 30 पे ट्रू आता है या नहीं आता है। तो यहां इसमें देखिए स्टूडेंट, जब हम यहाँ 30 रखेंगे तो इसका जो LHS पोर्शन है वो आएगा हमारे पास साइन 2 × a की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में 30 है तो 30 पुट करके देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो साइन 2 × 30 इज इक्वल टू 2 साइन, और a के स्थान पे हम क्या रख देंगे 30। तो यहाँ देखिए 2 × 30 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन 60 हो जाएगा ये। और जो RHS है उसमें हो जाएगा 2 × साइन 30। और अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू, तो ये होती है √3/2 इज इक्वल टू 2 × और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, √3/2 इज इक्वल टू आ गया 1। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे √3/2 किसके इक्वल आ रहा है 1 के, जो कि क्या है फोल्ड, यानी 1 और √3/2 दोनों सेपरेट अलग अलग वैल्यू होती है, दोनों इक्वल डिफरेंट वैल्यू होती है, इक्वल नहीं होती है।
तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता स्टूडेंट। इसी तरीके से आप सी पे चेक करेंगे, सी यानी 45 पे डिग्री पे चेक करेंगे तो भी ये क्या आएगा, फॉल जाएगा। और डी यानी 60 डिग्री पे भी क्या आएगा, फॉल जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं एंगल 0 से 90 डिग्री का, जैसे कि हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, जो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं वो हम 0 to 90 डिग्री के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस दौरान स्टूडेंट ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ कब ट्रू होता है, जब ए की वैल्यू जो है वो कितनी डिग्री हो, 0 डिग्री हो, और 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, जिसमें 0 भी इंक्लूड है और 90 भी इंक्लूड है, इनके बीच में किसी भी एंगल पे स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे ट्रू होता है, 0 पे ट्रू होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड का स्टेटमेंट देखिए, इफ 10 of a plus b is equal to √3, यानी हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अंदर गिवन है 10 of a plus b is equal to √3, और साथ में एक और रिजल्ट हमें यहाँ दिया हुआ है 10 of a minus b is equal to 1/√3। और ये जो हमें यहाँ मेंशन है स्टूडेंट, देखिए a प्लस बी यानी सम जो है दोनों एंगल का a और b का, वो 0 डिग्री से कहाँ तक है, 90 डिग्री तक है। और जैसे कि स्टूडेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास यहाँ एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में हमने एंगल लेने हैं। तो 0 से 90 के बीच में स्टूडेंट जो भी वैल्यू यानी जो भी एंगल आप लेंगे वो कन्फर्म है कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में सभी नंबर्स जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो दो आपके पास एंगल है और दोनों एंगल का जो सम है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। और क्योंकि 90 से कम है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ए और बी दोनों कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है यहाँ पे। और साथ में स्टूडेंट अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एंगल 0 ले लेते हैं, लेकिन 0 हम यहाँ पर स्टूडेंट इस केस में दोनों का सम जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन हम एक ए या बी में से कोई भी एक एंगल स्टूडेंट हम 0 ले सकते हैं। अगर ये 0 लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और ये अगर सम हम 90 कर रहे हैं तो, और अगर बी 0 लेते हैं तो ए को आपको 90 लेना पड़ेगा। तो एक्यूट एंगल होंगे या फिर राइट एंगल हो सकते हैं, और दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, दोनों में से किसी एक की पर्टिकुलर वैल्यू 0 हो सकती है। दूसरा ए इसने बोला ग्रेटर देन बी, हमें फाइंड आउट करना है ए एंगल एंड बी एंगल। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया अभी कि आपके पास टेबल होनी चाहिए। तो टेबल से आप देखेंगे कि 10 की वैल्यू जो होती है √3 वो कितने एंगल पे होती है, 30 पे होती है। तो यहाँ से a प्लस बी 60 डिग्री पे होती है। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का, क्योंकि ये आपके सामने एक एंगल है। तो इसको अगर मैं थीटा लेट कर लेता हूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 60 डिग्री, और थीटा आपने क्या मेंशन किया यहाँ पर, क्या लेट किया है, a प्लस बी। तो a प्लस बी यहाँ से क्या बन गया, 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। सिमिलरली a माइनस बी यानी ये जो एंगल है, इसकी जो 10 पे इस एंगल की जो वैल्यू है, यानी 10 की जो वैल्यू है इस एंगल पे वो कितनी है, 1/√3। तो एंगल क्या आएगा यहाँ पे, 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पे 10 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिए सेकंड। और अब आप इसको एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, जो कि आप 3rd चैप्टर में सीख चुके हैं, आप कोई सा भी मेथड यहाँ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, क्योंकि कोफिशिएंट देखिए ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है। प्लस माइनस छोड़ दे, ड्रॉप कर दे, तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। तो आप क्या करें, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड होने से भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट से भी। तो इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए b में माइनस बी को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। a में a आपने ऐड किया, 2 × a इज इक्वल टू 60 + 30 इज 90 डिग्री एंड a इज 90/2 एंड दिस कम्स आउट 45 डिग्री। तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई।
अब ए की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इनटू फर्स्ट। तो a प्लस बी कितना है 60, तो a के स्थान पे मैंने रख दिया यहाँ पे 45 प्लस b इज इक्वल टू RHS में कितना है 60। और यहाँ से अगर आप b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 45 उधर जाके क्या हो जाएगा -45 डिग्री, और ये आ जाएगा कितना 15 डिग्री। तो b आपके पास कितना आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पे 15 डिग्री, और a कितना आ गया यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए 60। 45 में 15 को ऐड करेंगे 16, और क्योंकि a जो ग्रेटर होना चाहिए था b से, तो a की जो वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर ही आई है b से 45, और b की वैल्यू कितनी है 15। तो a माइनस b करते हैं तो 30 होना चाहिए, 45 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी आपके सामने ऐसे यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें आपने बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और विद आपने रीजन आपने बताना है कि ट्रू है तो कैसे ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है स्टूडेंट वो हम यहाँ सोल्व करेंगे, और जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पार्ट इस लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे, और थर्ड और फिफ्थ जो पार्ट है स्टूडेंट वो आप खुद ट्राई करेंगे इनको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। और सबसे पहले स्टूडेंट आपको पहले ही हम मेंशन कर चुके हैं कि आप जैसे कोई भी एंगल लिखते हैं तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी साइन इनटू में अगर आप थीटा लिखते हैं इसको, तो ये क्या है स्टूडेंट प्योरली रोंग है। ये ऐसा नहीं होता है कि साइन थीटा जो होता है वो साइन और थीटा की प्रोडक्ट होती है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आप इसको ऐसा न समझे कि ये साइन इनटू में a प्लस बी है, और अब हम इसकी ऐसे प्रोडक्ट करा देते हैं तो ये आ जाएगा साइन a प्लस फिर इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन b। ये स्टूडेंट बिल्कुल रोंग है, यानी क्लियरली रोंग है स्टूडेंट, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा क्या है रोंग है। आप इस साइन ऑफ a प्लस बी को साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यदि आप एग्जाम्पल दे के समझना चाहते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो देखिए a की वैल्यू जो है स्टूडेंट मैं यहाँ ले लेता हूँ 30, और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली स्टूडेंट 45 डिग्री, तो 60 डिग्री ले लेता हूँ मैं। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा साइन a के स्थान पे 30 और b के स्थान पे मैं पुट कर रहा हूँ 60। तो देखिए रिजल्ट हमारे पास जो RHS में है वो आएगा साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सम करेंगे तो साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो 1 इज इक्वल टू, इसका अगर हम एलसीएम ले 2 तो ये 1 प्लस कितना आ जाएगा √3, यानी 1 जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस √3/2, जो कि क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि फॉल्स है ये। तो यानी ऐसे आप स्टूडेंट यहाँ पे 30 और 45 भी ले सकते हैं, कोई और एंगल भी ले सकते हैं 0 से 90 के बीच में, जिस पे आपको वैल्यू पता हो। तो ये जो क्या आएगा रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है ट्रू आ जाए, लेकिन ऑलवेज ये ट्रू नहीं होता है। पर्टिकुलर एंगल पे ट्रू हो सकता है, जैसे कि ये 0 पे ट्रू हो सकता है, a और b आप दोनों 0 ले लें तो भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। एक की वैल्यू आप 90 ले लें, a या b में से दूसरे की वैल्यू आप 0 ले लें तो भी ये ट्रू आ सकता है, लेकिन सभी एंगल्स के लिए ट्रू नहीं आएगा ये, यानी हमेशा ट्रू नहीं होता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रिजल्ट की। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि साइन थीटा जो है आपके सामने ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज,
तो स्टेटमेंट के अंदर है स्टूडेंट कि अगर हम इसकी वैल्यू यानी ये जो एंगल है आपके पास, इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये जो साइन थीटा की कंप्लीट वैल्यू आएगी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमें यहाँ पर चेक करके बताना है कि ये हमेशा यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इससे बाहर हमें नहीं जाना है। तो जो हमारे पास अगर थीटा की जो वैल्यू है यानी एंगल जो है, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं, एंगल को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है या नहीं होती है, या कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है। तो ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या हमेशा इंक्रीज होगी हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब आप ऐसे ये थीटा ले लेते हैं और इसको आप परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज, और ये बेस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि एंगल आप यहाँ ले रहे हैं। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, फिक्स होता है हाइपोटेन्यूज। जब हमने टेबल बनाई थी और कंसेप्ट को जब हमने क्लियर किया था तो हमने यहाँ को मेंशन किया था कि हाइपोटेन्यूज जो है फिक्स होता है, यानी आपने इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। सिर्फ आप परपेंडिकुलर और जो बेस है और थीटा है इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जब आप स्टूडेंट थीटा को इंक्रीज करेंगे, और थीटा इंक्रीज कैसे होगा स्टूडेंट, जैसे जैसे आप जो ये परपेंडिकुलर है इसका जो ये फुट है, इस फुट के आप जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो परपेंडिकुलर जो है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जो बेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट मैं अब आपको चेक करके बता रहा हूं क्योंकि ये लेंथ सेम है स्टूडेंट, फिक्स रहेगी ये लेंथ। तो जैसे ही आप इस एंड को इधर लेके आएंगे तो ये वाला जो एंड है ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना आप इधर लेके आ रहे हैं ऐसे ही ऊपर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इधर लेके आएंगे पॉइंट को, तो इस तरीके से हाइपोटेन्यूज जो है एंगल जो है वो इंक्रीज हो गया। पहले इतना एंगल था, अब इंक्रीज हो गया, और एंगल इंक्रीज करने से क्या हुआ स्टूडेंट, परपेंडिकुलर इंक्रीज हो गया, जबकि हाइपोटेन्यूज अभी भी वही फिक्स है क्योंकि सेम है। तो परपेंडिकुलर इंक्रीज होता है, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। तो जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करेंगे परपेंडिकुलर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। तो जब भी स्टूडेंट आप न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हो फ्रैक्शन के अंदर और डिनोमिनेटर जो है वो फिक्स रहता है, तो वैल्यू जो है स्टूडेंट वो क्या होती है, रिजल्टेंट जो होता है वो क्या आता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट है ये हमेशा 0 से 90 के बीच में ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इसके बाद ऐसा ही जो पार्ट है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है, उसको आप बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही चेक करें। और लास्ट जो पार्ट आता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा सभी एंगल पे इक्वल होता है। तो अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट होती है, यानी सेम नहीं होती है। सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल आपको ऐसा मिलेगा जहां पर टेबल के अंदर इन दोनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, और वो एंगल क्या है स्टूडेंट, 45 डिग्री, यानी साइन 45 कितना होता है टेबल से आप कंफर्म करेंगे तो 1/√2, और कोस 45 डिग्री भी कितना होता है 1/√2। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में हम बात करें तो सिर्फ 45 डिग्री का एंगल एक ऐसा होता है जिस पर साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यूज होती है वो इक्वल होती है, बाकी सभी पे इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि ऑल वैल्यूज, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये आंसर जो है हमारा, ये जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है।